सर्वप्रथम तो आज मेरे छोटे से आग्रह पर इस ब्यावर नए जिले को दिशा और दशा देने वाले प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मैं मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ताकत से ब्यावर के नेताओं की ताकत आपने जयपुर दिल्ली तक पहुंचाई और ब्यावर जिला बना। मैं ब्यावर जिले की मीडिया को, क्योंकि इसका हक और सब नेता क्रेडिट ले रहे हैं अपना, मैं ये क्रेडिट मैं मीडिया को देता हूँ। ये मीडिया के माध्यम से आप ब्यावर जिला बना है, क्योंकि जन भावना की वजह से ब्यावर जिला बना। मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं बात करता हूँ ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की। पिछले 15 साल से ब्यावर के साथ बहुत कुठाराघात हुआ है, ब्यावर के साथ अन्याय हुआ है। ब्यावर का टिकट मैं खुलेआम कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ब्यावर का टिकट धनबल से आया है। ऊपर कौन बैठा है, किसने क्या लिया, देने वाला लेने वाला जानता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पे मुझे विश्वास था, भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी नए युवाओं को लाएगी, नए युवाओं को मौका देगी, नए युवाओं को टिकट देगी। मीडिया को पता है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मापदंड पे वर्तमान विधायक खड़े नहीं उतर रहे थे। किसी भी प्रकार के सर्वे उठा के देख लो। जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस सरकार बचाई है उनको वापस मौका मिला। जिन्होंने ब्यावर के साथ छलवा किया, धोखा दिया, आप 15 साल से देख रहे हो। किसी भी क्षेत्र में मैं खुलेआम कहता हूँ ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को, आओ आपकी कुर्सी लगा दो, चांगेट पर एक कुर्सी मेरी लगा दो। एक भी किसी भी क्षेत्र का एक भी कोई काम मुझे बता दो कि ये हमारी 15 साल की उपलब्धि है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आज से घोषणा कर दूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक भी उपलब्धि बता दो। हमने, आप सब जानते हो, मैंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया आज दिन तक। हमेशा पार्टी में काम किया। मैंने यूपी में प्रभारी रहा, दिल्ली में प्रभारी रहा, गुजरात का प्रभारी रहा, अभी मैं वर्तमान में बिलाड़ा का प्रभारी हूँ। कल मेरे पास पार्टी प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आया कि आप बिलाड़ा के प्रभारी हो, क्या स्थिति है। तो मैंने कहा आप नोट डाल के लिखो और माननीय चंद्रशेखर जी को बताना कि महेंद्र सिंह रावत ने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। जिस तरह कोई सेना में जो जाता है जवान, देश की रक्षा करता है, तो 1 महीने की जैसे वो छुट्टी आता है, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। 25 नवंबर तक छुट्टी है। 25 नवंबर को हमारी छुट्टी खत्म हो जाएगी। 26 नवंबर से हम मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुट जाएंगे। क्यों? मोदी देश में अच्छा काम करा। आप मोदी के नाम पे कितना कमा खाओगे, कितना ब्यावर को पागल बनाओगे? मोदी के नाम पे, आप खुद के नाम पे वोट मांगो, विकास के नाम पे वोट मांगो। जिस तरह सुदर्शन जी बोलते हैं भीम में कि ना हाथ काम आता ना कमल काम आता है, काम करता तो व्यक्ति काम करता है। भीम के 5 साल, ब्यावर के 15 साल देख लो, फर्क साफ दिखेगा। मैं कुछ मुद्दों पर आता हूँ, चालू करता हूँ। मैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र भाल्या, 8 पंचायत है भाल्या की, जहाँ पे केवल टाटगढ़ को छोड़कर कांग्रेस का कहीं बूथ नहीं लगता है। उस भाल्या की स्थिति देखो। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा बहुत डेवलप हो चुका है, पर भाल्या उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। 2-2, 3-3 दिन वहाँ पे लाइट नहीं आती है। लोग, वहाँ के लोग मोबाइल रिचार्ज करने के लिए उनको भीम आना पड़ता है। किसी दुकान पे बैठ के 2 घंटा, मैं भी कई बार बोल के, भाई साहब 3 दिन से लाइटें नहीं आ रही बारिश में, वहाँ लाइट नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं। ऐसे 15 साल से आप धोखा देते रहे हो भाल्या को। भाल्या के साथ क्या किया? जस्साखेड़ा से दुधालेश्वर 30 किलोमीटर का रोड है। 15 साल में उस रोड की स्थिति देखो, आप जाके देखना रोड की स्थिति क्या है। भीम से टाटगढ़ रोड कभी बना नहीं, बराह से टाटगढ़ रोड बना नहीं, टाटगढ़ से माथुवाड़ा रोड, रपटवाड़ा रोड बना नहीं। भाल्या का आस्था के केंद्र है मांगड़ जी महाराज के इन्होंने 15 साल में एक ईंट क्या, सीमेंट का कट्टा के ईंट तक नहीं लगाई। ना बड़ा खेड़ा में किया, ना ऊपर किया। रोड, लाइट, पानी कुछ भी नहीं किया। और ये हर साल केवल भाल्या के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा तो कोई भी कर लेगा। आपने विकास किया विकास आप 15 साल में हिसाब मांग रही है बिहार विधानसभा की जनता आपसे। आज अभी बड़ा टाटगढ़ को उपखंड कांग्रेस ने बनाया, तहसील कांग्रेस ने बनाया। अभी बड़ा खेड़ा कॉलेज कांग्रेस ने खोली। आपने क्या किया है? 99% भाल्या के लोग बीजेपी को वोट देते। आपने क्या किया भाल्या के लिए, बताओ मुझे। भाल्या में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं,
बाल्या के लिए कोई खेल मैदान नहीं, युवाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा आर्मी में जाते हैं सेना भर्ती में, वर्तमान में पिछले 20 सालों में कोई सेना भर्ती में नहीं जा रहा है। क्योंकि उनके हर पंचायत में दौड़ने के लिए स्टेडियम है, रनिंग की व्यवस्था है, रनिंग के लिए रनवे बने हुए हैं। या ब्यावर में बाल्या में कहीं भी रनिंग के लिए कोई भी एक भी युवाओं के लिए ना तो कोई एकेडमी चलाई इन्होंने अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी काम नहीं किया, एक सिंगल काम नहीं किया बाल्या के लोगों के लिए। हमारे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जो ग्रामीण महिलाएं बीपीएल में उनके नाम कट गए, नाम जुड़वा नहीं पाए, और मैं उनकी माँ को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे मौके मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर आप लोगों के माध्यम से जो खबर छपी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अखबार कौन सा है? राजेश जी का अखबार है। एमएलए रावत की मां 30 साल से बीपीएल की सूची में शामिल, बात उजागर होने वाला सरवण सिंह जी भाटी जेल गया। ये आपकी न्यूज़। पर जो दिन रात पेट पे पार्टी बांधकर जो औरतें काम करती हैं, उनका कभी उन्होंने बीपीएल में नाम नहीं जुड़ाया, ना कभी सरकार से मांग की, ना कभी विधानसभा में मांग की। अगर मांग की हो उसकी प्रोसीडिंग की कॉपी ला दो, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है। खाद्य सुरक्षा में वो त्राईमाम कर रही है, नाम सबके नाम कट गए, एक भी नाम जुड़ा नहीं। इनके आने के बाद नाम कटे ही कटे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं सारी बात रिकॉर्ड करूंगा, फर्जी बात एक भी नहीं करूंगा। मीडिया सच छापना मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। पिछले 15 साल में 46 पंचायतें और 60 वार्ड, एक सिंगल व्यक्ति रावत समाज का नहीं, किसी भी जाति समाज का, किसी भी धर्म का, ये नहीं कह सकता कि श्री सीमेंट में माननीय विधायक ने हमारे को नौकरी दी। कोई भी जो मजदूर जो ठेकेदारी में काम करता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो विधायक महोदय वहाँ जाके कभी खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मंथली जो आ रही है, इनकी हिम्मत नहीं है। वहाँ के आसपास के सरपंच जनप्रतिनिधि जाते हैं, दबाव बनाकर अधिकारियों से उनको अधिकतम मुआवजा दिलाते हैं। पर इन्होंने आज दिन तक जाके नहीं बोला है कि श्री सीमेंट में कोई जो गरीब व्यक्ति कोई मरा है हादसे में, क्योंकि श्री सीमेंट बहुत बड़ी कंपनी है। किसी गरीब आदमी को 10-15 लाख 20 लाख मिल जाए, घर में किसी को नौकरी मिल जाए, उसके वारिस को, तो क्या बिगड़ेगा? कभी अगर किया हो तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, उसका भी उदाहरण आप बता दें। ब्यावर में जब टोल लगा फर्स्ट बार, टोल लगते ही हमने आंदोलन चालू किया। मैं 100-200 लड़कों को लेकर वहाँ पर गया, बातचीत की, वहाँ पे हंगामा हुआ, टोल में तोड़फोड़ हुई, हमारे 27 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। मेरी यही मांग थी, उस समय मेरे पास भी कार नहीं थी, मैंने यही मांग की थी कि RJ-36 जिसके पास कार है वो टोल फ्री होना चाहिए। मैंने सबके लिए की, उसमें हो सकता है कोई मुस्लिम भी हो, ईसाई भी हो, किसी जाति धर्म का हो। RJ-36 की मांग की, मैंने मुकदमे खाए और माननीय ने पैसे लेके वो आंदोलन खत्म कर दिया। ये बैठ के आंदोलन खत्म किया इन्होंने। बागलिया टोल पर अभी 8 युवा नौकरी दी नहीं है, 8 युवा जो बेचारे नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। उनके लिए जब अड़े नहीं, क्योंकि डर लगता है NS पे कोई हंगामा करेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाए, हमारे माहौल ख़राब हो जाए। वो बेचारे, आपने किसी को नौकरी दी नहीं, उसे नौकरी छीनी आपने। तो अजमेर जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति जेवजा है। आप कभी जाना जेवजा हॉस्पिटल से देखना, क्या ये जेवजा को उपखंड नहीं बना सकते? जेवजा को तहसील नहीं बना सकते? जेवजा में ITI, पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज कुछ खुलवा नहीं सकते? हॉस्पिटल की देखो, ट्रैफिक व्यवस्था देखो, पंचायत समिति की स्थिति देखो। आखिर हो क्या रहा है ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में? मतलब अंधी पीछे कुत्ते खाए वाली स्थिति हो रही है। कौन धनित हो रही है? ब्यावर की रक्षा कौन करेगा? ब्यावर का भला कौन करेगा? जेवजा में चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र आप देख ही रहे हो पूरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। माननीय विधायक महोदय ने एक विज्ञापन दिया है अभी 5-7 दिन पहले ही, देना कहाँ ये रहा, इस पर ही बात करूँगा मैं। किसी एक अखबार का एक विज्ञापन है, उनके द्वारा विकास कार्य ये छपे हैं, एक एक विकास कार्य पे बात करूँगा।
आपके 2 मिनट लूँगा। इन्होंने कहा है बड़े संघर्षों के बाद ब्यावर को जिला बनवाया। राज का आपके काका जी का है, जिला आपने बनाया। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों मूर्ख बना रहे हो ब्यावर की जनता को? जब 13 से 18 तक सरकार थी, 5 साल में अगर एक भी बार आपने ब्यावर के जिले के लिए बोला हो विधानसभा में कहीं भी, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। केवल वसुंधरा माई के आगे पीछे घूमते रहे, वसुंधरा माई मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। ना तो मंत्री मिला, ना ब्यावर जिला बना। जब सरकार नहीं होती है, ब्यावर जिला बनना चाहिए, ब्यावर जिला बनना चाहिए। कभी पैदल जाते हो, कभी ब्यावर की जनता को मूर्ख बनाते हो, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? अगला पॉइंट है, प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र जो बिशलपुर का पानी पहुंचाया, जाके पूछो भालिया में पाइपलाइन भी नहीं गड़ी। अगर मेरी एक भी बात खराब लगे तो मीडिया से निवेदन कर रहा हूं, कल इसका खंडन छापना आप कि आपने यह झूठ बोला या गलत बोला। टाटगढ़ को उपखंड तहसील किसने बनाया? गोपाल सिंह जी इडवा ने बनाया। देवता फीडर आपने काम किया है, इसकी मैं बात मानता हूं, पर इसमें कितने करोड़ों रुपए आपने खाए हैं, किससे मिलकर? देवता से लगाकर आप यहाँ पानी लाना चाहते थे, इसमें फुला सागर में, वो आज सुसाइड पॉइंट बना हुआ है जानवरों का। आप इसका भी मौका मुआयना करना और इसको भी छापना इस चुनाव में। आसमान से गिरा मगर खुजूर में आके लटका पानी, ना तो इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, बीच में अटक गया और वो सुसाइड पॉइंट बन गया। लोगों की खेती खराब हो गई, 60-60 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वायर फेंसिंग होनी चाहिए, कोई अंदर गिरे नहीं, मरे नहीं जानवर, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये 14 में से केवल 2 पॉइंट है, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ब्यावर से कोटड़ा वाला रोड आपने बनाया है, पर इसकी गुणवत्ता देखो आप कि जितना चौड़ा होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, जितना ऊंचा होना चाहिए उतना हुआ कि नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट 14 में से, बाकी 12 के 12 पॉइंट झूठे हैं। अगला पॉइंट पे आता हूँ मैं, किशनगढ़ से ब्यावर वाला 6 लाइन विधानसभा की रोडें बन नहीं रही है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एनएचए के काम करोगे? किशनगढ़ से ब्यावर से गोमती 4 लाइन मैंने बनवाया। यहाँ तक कि माशन इतना झूठ बोला, ब्यावर पिंडवाड़ा भी मैंने बनाया है। ब्यावर पिंडवाड़ा रोड मैंने बनाया। क्या ब्यावर के लोग इतने मूर्ख नहीं है? गांव के लोग भी बहुत समझदार हो गए। प्रत्येक पंचायत पर मैंने उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला, आपने नहीं खोला माशे, माननीय विधायक जी। ये तो राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि ब्यावर में नहीं, पूरे 200 के 200 विधानसभा में जितने भी पंचायत हेडक्वार्टर है, वो 10वीं तक स्कूल है, वो एक साथ 12वीं किए जाते हैं। पूरे प्रदेश में हुए, ब्यावर में नहीं हुए। यहाँ पे भी झूठ। हर मुख्यालय पे सीसी रोड बनाया, शमशान घाट पे जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मेरा 1 नंबर का वार्ड है पंचायत सदस्य का, जेवाजा की स्थित जगह में हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। अजमेर जिले की सबसे 1 नंबर पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ पर उस बरल गांव के पास में आज भी 3-3, 4-4 फीट पानी में होकर डेड बॉडी को ले जाना पड़ता है। नहीं हो तो आप जेवजा जाकर देख लो, जेवजा दूर नहीं है, कोई पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं है, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में। अमृत को मदल चाहिए बनवाया, बच्चे जल गए, उनको क्या मुआवजा किया, क्या कार्रवाई किया आपने? बताओ, आप क्यों मूर्ख बना रहे हो? सड़कें बनाई, सड़कों की स्थिति तो शहर को पता ही है। 1 नंबर पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ पर उस बरल गांव के पास में आज भी 3-3, 4-4 फीट पानी में होकर डेड बॉडी को ले जाना पड़ता है। नहीं हो तो आप जेवजा जाकर देख लो, जेवजा दूर नहीं है, कोई पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं है, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में। अमृत को मदल चाहिए बनवाया, बच्चे जल गए, उनको क्या मुआवजा किया, क्या कार्रवाई किया आपने? बताओ, आप क्यों मूर्ख बना रहे हो? सड़कें बनाई, सड़कों की स्थिति तो शहर को पता ही है। मारपीट के भगा दिया साधु संत को। जिस साधु संत को आप ही बिठा रहे हो, आप ही लेकर रिक्वेस्ट करके, उस पर आरोप लगा रहे हो साधु संत गलत। पता चला क्या? आपको रिश्वत नहीं मिली, आपको पैसा नहीं मिला, वहाँ भी आप ज़मीन खाना चाहते थे, इसलिए एडवांस। क्योंकि अभी आज देखो, वहाँ पर लोग अवैध शराब का काम कर रहे हैं और वहाँ पे लोग दारू पीते आज भी। ये जब था तो चहल पहल थी, लोग डरते थे, नहीं तो वहाँ पे नीलकंठ माध्यम में कई लोग जाके वहाँ पे क्या हरकतें करते हो आप सबको पता होगा। ये केवल खुद को बचाने के लिए बार बार 5 गांव की बात करते हैं। 5 गांव का किसी ने विरोध नहीं किया, 5 गांव की किसी ने खिलाफत नहीं की।
केवल मात्र विधायक साहब अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, ये चेयरमैन साहब की पिछले वाली न्यूज़ है, चाय की थड़ी पर जो रिश्वत की व्यक्ति थी वो चीज़ है। पिछले बार आपको और आपके बेटे को समाज से बहिष्कृत किया था, इसकी ये न्यूज़ है। चतर सिंह जी महासभा अध्यक्ष को आपने पिटवाया नीलकंठ महादेव में। आप किस समाज के हो, किसके लिए क्या कर रहे हो? ये अभी की न्यूज़ है। अगर विधायक शंकर सिंह रावत को टिकट दिया तो हराएगी जनता। ये बाल्या की रोडों की स्थिति ये है, दूधालेश्वर महादेव की स्थिति ये है। नवयुग मंडल प्रदेश बलवीर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। विधायक रावत के पुतले जल रहे हैं। संत को मारा पीटा, मंदिर छोड़ने की धमकी, ये न्यूज़। विधायक महोदय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। अभी पुलिस से सेटिंग करके CID CB से आपने नाम हटवा दिए कि मैं मंदिर में था पर मंदिर में किसी काम से आया था। यह मुकदमे को फेवर कर एक अखबार में छपा है, नायब तहसीलदार की बेटी रसोई देने पर तुड़वाया रोपवे। 307 में विधायक के खिलाफ सेंद्रा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विधायक का गांव और ग्रामीण प्यासे। ये इनके ऊपर समाज ने एक लेटर निकाला है पूरा। ये एक पाली भास्कर न्यूज छुटी। भीड़ एडवेंचर पार्क उजाड़ा मैनेजर को आरोप 1 लाख मांग रहे ब्यावर विधायक, जिसके साथ मारपीट के लहूलुहान के इनका पोता है, पर्यावरण का पोता लगता है। इन्होंने ये गहलोत साहब के साथ इनकी मिली भक्ति किस तरह का फोटो है, कितने गहन संबंध है। जब विधायकों को बाड़ाबंदी की जयपुर बुलाया तो आप क्यों नहीं गए? आप कहाँ थे? उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने धनबल से टिकट दिया। जनता इसका जवाब देगी। मैं मीडिया से यही उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप सच का साथ देना। मीडिया को लगता है कि वास्तव में ब्यावर में विकास हुआ है और ब्यावर की एक भी उपलब्धि है, आप सच खबर छापना। आपसे चरणों में निवेदन है, कोई पेड मेरी मत छापना, भले आप मैं जो गलत करूं मेरी न्यूज़ छापना, कोई पेड न्यूज़ मत छापना, हकीकत छापना। नहीं तो हम ब्यावर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हम उनका भी गला घोटने का काम करेंगे। मेरा आपसे चरणों में निवेदन है। मेरे साथ में इन्होंने पिछले कार्यकाल में 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ मीडिया जानती, ब्यावर विधानसभा जानता। मैं शंका स्वयं से हूँ। 17 मुकदमे। मेरे पिताजी को लकवा था, उसके बावजूद उनके खिलाफ आपको ने मुकदमा दर्ज किया। 1 साल में 7 बार मेरे मकान खाली कराए, किराए के मकान। मेरी धर्मपत्नी जो 9वां महीना चल रहा था, प्रेग्नेंट थी, उनको मैं दर की ठोकरें खाकर बार बार मकान खाली करवाने का काम कर रहा था। मैं नाम लेता हूँ, माननीय सुरेश जी फुलवारी, RSCB के IN, उनके मकान में रहता था। तब मेरी मैसेज का 9वां महीना चल रहा था, तब मेरे तेरी मैसेज का ट्रांसफर कर देंगे, महेंद्र का मकान खाली करा। ऐसी ओछी हरकत क्या हमने, रावत समाज ने या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या ब्यावर की जनता ने इसलिए विधायक बनाया? क्या मकान खाली कराने का काम करोगे? इतनी ओछापंथी करोगे? ब्यावर विधानसभा में एकमात्र महेंद्र सिंह रावत है जिन्होंने 15 साल में अतीत मंड में जीतने के बाद में हाथी पे बिठा के इनका स्वागत किया था, हाथी पे बिठा कर, और उसका नतीजा मुझे जेल भेजा। आज मैं ब्यावर विधानसभा की जनता के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, सबके स्वाभिमान के लिए, मैंने पहले दिन जिस दिन आया था मैंने नहीं कहा मैं घोषणा करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक, नर्सिंग कर्मी, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, किसी के लिए भी 15 साल में इन्होंने ये नहीं कहा है इनको नियमित करना चाहिए, सरकार को में परमानेंट करना चाहिए। विधानसभा में एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। विधानसभा में कैसे क्वेश्चन उठाते हैं? रोएड़ा खेड़ा में एक खरगोश 300 रुपये का था, थाने में जाके वो 3000 का हो गया। ऐसे और खरवा की बात करते हो, ब्यावर विधानसभा की बात करो ना। आपकी विधानसभा क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची, सरगांव सरमाड़ा की SC समाज की बच्ची, जोधपुर में उसके साथ गैंगरेप होता है। आप आज दिन तक उस बच्ची को आप संभालने नहीं गए। आप कहाँ की बात करते हो? आप खरवा की बात कर रहे हो, आपकी विधानसभा के बच्चे की बात नहीं कर रहे हो।
क्या चाह रहे हो आप ब्यावर में, क्या साबित करना चाह रहे हो? ये जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के काम गिना रहे हैं, मैंने ये पिंडवाड़ा रोड बनाया, वो बनाया, थोड़े दिनों बाद कहते चंद्रयान-2 मैंने भेजा, राम मंदिर मैंने बनवाया, बुलेट ट्रेन मैंने चालू की, वंदे भारत एक्सप्रेस वो भी गिना दो, वो लिख दो मोदी जी काम है। आप मोदी जी के नाम पे कितना खाओगे? मोदी जी ने काम किया है तो मोदी जी को जनता जिताएगी। ब्यावर की जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं राजस्थान में परिवर्तन होना चाहिए, और ब्यावर भी राजस्थान में आता है। ब्यावर की जनता ठान चुकी है। अब केवल आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं ले सकते हो, विकास के नाम पे वोट मिलेगा। जनता जान चुकी है इन्होंने कितना पैसा कमाया, सबको पता है। वेस्ट पैटर्न प्रेस में क्या हुआ, मिलों में क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप, माउंट आबू में होटलें, ज़मीनें, माइंसें, बॉयल मिलें, सब आपके सामने। यहाँ तक ब्यावर में गौशाला की ज़मीन खाने की स्थिति में है। 1% कहाँ बचा, गौशाला की ज़मीन भी लास्ट स्टेज पर है। शायद मुझे 1% डाउट है, उसके पट्टे भी जारी हो चुके हैं। गौशाला की ज़मीन खाने का काम भी हो गया है। जो आदमी गौशाला की ज़मीन खा सकता है वो पूरे ब्यावर को भी खा सकता है। मुझे मीडिया से, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। ब्यावर शहर की बात करता हूँ। शहर में कोई भी टेक्निकल कॉलेज, MBA, BBA, किसी प्रकार की ITI, पॉलिटेक्निक, कुछ भी गर्ल्स के लिए कुछ किया हो, गर्ल्स कॉलेज खोली हो, रोडों की स्थिति देख लो, शहर में लाइट देख लो, पानी देख लो, शहर की सड़कों की स्थिति देख लो। ब्यावर से भीम तक सबसे पुरानी सीनियर गर्ल्स स्कूल हुआ करती थी जेवाजा। वो जेवाजा स्कूल गर्ल्स को ख़त्म कर दी। वहाँ की 10 पंचायतों की हालत बहुत ख़राब है। महात्मा गांधी स्कूल खुली, अच्छी बात है, हम तारीफ़ करते हैं, पर गर्ल्स स्कूल को ख़त्म, उसके लिए तो आपको बोलना चाहिए। जेवाजा तो कम से कम ब्यावर के साथ में कुठाराघात करते हो। जेवाजा तो आपके लोग अपने ग्रामीण मानते हो अपने आप को। ये गाँव में जाते हैं तो कहते हैं शेरवाड़ा जाएंगे, शेरवाड़ा जाएंगे, शेरवाड़े राज कर लेंगे, शहर में मोदी 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 के नाम पे। आप गांव शहर को आपने हमेशा लड़ाया ही। अब ये कर रहे हैं, रावत समाज की सीट खतरे में है, रावत समाज सीट चली गई, बढ़िया आ गया, तुम कहाँ जाओगे? आप कितना मूर्ख बनाओगे ग्रामीण लोगों को, कितना पागल बनाओगे? जब आपकी ज़मीन खसी करिए तब आप विज्ञापन दे रहे हो मैंने ये काम कराया। जब मैं पिछले 13 दिन से मैं जब इनका हिसाब मांग रहा हूँ, तब ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। इन्होंने कुछ नहीं कराया। जो DMT फंड से हुआ, जो प्रधान से हुआ, जो सरपंच से हुआ, जो जिला प्रमुख से हुआ, जो मगरा विकास से बोर्ड हुआ, वो काम आप लिख रहे हो। आप तो बताओ, मैं विधायक कोष से क्या हुआ? कोष की बात करते हैं हम। कोष कहाँ गया? विधानसभा के क्षेत्र के लिए क्या उपलब्धि है? अमृत कौर के हॉस्पिटल की स्थिति देखो, जो ICU वार्ड है, CCU वार्ड, उसी से देखो, कभी पट्टे गिर सकती है, कभी भी लोग मर सकते हैं। बिजली तालाब की जलकुंभ की स्थिति देखो, पाली बाजार की स्थिति देखो। एक तरफ तो आप एक जगह से अतिक्रमण हटवा रहे हो, एक जगह आपकी हिम्मत ही नहीं कि अतिक्रमण हटे। ऐसी दोहरी नीति क्यों? अभी उत्तराखंड त्रासदी में 6 भाई जो हमारे काल के ग्रह, 3 की बॉडी आई, 3 की नहीं आई, उनके लिए आपने सरकार से मांग की क्या? उनको आपने मुआवजा दिया क्या? आप किसके लिए, किस समाज के लिए, किस क्षेत्र के लिए, किस पार्टी के लिए खड़े हो? केवल राम नाम की लूट है, लूटना है जितना लूट, इसके अलावा आपने कोई कुछ भी नहीं किया। अगर काम किया है उसका हिसाब दे।